कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। आज हम काफी लंबे समय के बाद मतलब 20-25 दिन के बाद आज हम अपनी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं और सबसे जबरदस्त जो कि सबसे ज्यादा आपने इंतजार किया ग्रामर का टॉपिक और ग्रामर में वो भी सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि नाउन का टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। भाई ये बीच में जो इतना गैप हुआ उसके पीछे का रीजन ये था कि आप सभी का केवल एक ही कमेंट आ रहा था, सर वॉइस इश्यू, सर वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस के लिए कुछ करिए। तो इस वजह से हमने वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और अब इसका जैसा भी फीडबैक होगा आप कमेंट में जरूर आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि नाउन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक होता है क्लास 4th से ही हमको पढ़ाया जाता है और 10th 12th और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल तक का इसको यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ेंगे और फिर इसी के बाद इसमें एडवांस लेवल पढ़ेंगे और सारी जितनी भी चीजें पॉसिबल है वो मैं आपको डिलीवर कर सकूंगा। और मेरे भाई इतना भरोसा रखना कि मैं आपको नाउन ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपने नाउन ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे बेसिक लेवल जो आपने 4th 5th क्लास में पढ़ा था वो, क्योंकि मैं आपको ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। ये डेफिनेशन हम सभी लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। क्या? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हर कोई इसको पढ़ा होता है, लेकिन हम ये अभी आपको समझाते हैं कि ये डेफिनेशन बना कैसे। तो क्या है? नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम मतलब नाउन क्या है? नेम है। किसका नेम है? पर्सन का नेम है, मतलब कि किसी भी इंसान का नाम। जैसे कि मान लिया जाए किसी इंसान का नाम हमने कहा है शिवम, ठीक है। तो आप सभी लोग कहेंगे सर शिवम ये तो एक इंसान का नाम हो गया, इस वजह से ये नाउन है। अब एक हिसाब से देखा जाए शिवम को हम कई तरीके से अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे कि शिवम भाई किसी का ब्रदर होगा यानी किसी का भाई होगा। तो अब ये भाई नाम कहाँ से बना है? भाई एक नाम ही तो है इंसान। जैसे आपने कहा वो मेरा भाई है, तो जिसे कोई सुना कि भाई है इसका मतलब भाई कौन है? इंसान है। फिर आपने कहा वो मेरा फ्रेंड है। अब जैसे किसी ने कहा वो मेरा फ्रेंड है, तुरंत समझ में आया कि जो फ्रेंड है वो कौन है? इंसान है। फ्रेंड होने से पहले वो क्या है? एक इंसान है। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद ये किसी का बेटा भी होगा यानी कि ये किसी का सन भी होगा। सन मतलब बेटा। किसी ने कहा वो मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा तो बाद में समझ में आया, तुरंत समझ में आया उसके पहले कि ये कोई ना कोई इंसान है। तो इंसान का नाम आप चाहे जिस भी तरह से ले ले वो एक नाउन ही होगा। आप जैसे कोई कहे इनमी, इनमी मतलब दुश्मन, दुश्मन नाम बाद में, पहले क्या है? दुश्मन एक इंसान का नाम है। फिर हमने कहा कि डॉक्टर, अभी डॉक्टर कौन होगा? डॉक्टर इंसान का ही एक तरह से नाम है। या टीचर, टीचर नाम बाद में। टीचर किसी ने कहा कि वो टीचर है, इसका मतलब टीचर कौन होगा? एक इंसान होगा। तो इंसान का नाम चाहे जिस तरह से ले लिया जाए, कह दीजिए प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इंसान को ही तो एक तरह से कहा गया, इंसान का ही तो एक तरह से नाम है। तो आई मीन इंसान का नाम चाहे जिस भी तरह से लिया जाए, चाहे आप कह दें डायरेक्ट किसी का नाम अभिषेक, तो ये क्या हो गया? नाउन। अब कह दे दोस्त, दुश्मन, चोर, दुकानदार, है ना, तो ये सब इंसान का ही एक तरह से नाम है, ठीक है। तो इसलिए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ये डेफिनेशन बना। फिर उसके बाद में क्या है? प्लेस। अब प्लेस में कोई सी भी जगह, जैसे कि हमने कहा गोंडा, हम सबका प्यारा सा गोंडा, प्यारा सा है ना? हाँ बहुत प्यारा है, सभी को पता है गोंडा। अब ये गोंडा क्या हुआ? क्या इंसान, इस इंसान का नाम है ये? नहीं। क्या इंसान के बेस पे इसको नाउन कहा गया? नहीं। ये गोंडा एक प्लेस का नाम है, यानी प्लेस के बिहाफ पे इसको क्या कहा गया कि एक नाउन है। फिर हमने कहा यूपी, यूपी वाला ठुमका लगाओ। हाँ, अब ये यूपी, यूपी क्या है? एक प्लेस का नाम है। फिर हमने कहा किसी भी गांव का नाम ले लो, है ना, किसी भी गांव का नाम। जैसे हमने कह दिया
मान लो क्या नाम कह दूं, क्या नाम, जैसे कि हमने कहा वीरपुर, सिंपल सा हमारे बगल में है, हाँ ये वीरपुर है ना। तो अब ये वीरपुर क्या है, ये पुर मैंने क्यों लिया, पुर पुरवा है ना। हमारे यूपी में सबसे ज्यादा जो गांव बने हैं ये इसी पे बने हैं, पुर और पुरवा है ना, सफिक्स ये जुड़ा रहता है। तो ये सब क्या है, वीरपुर किस बेस पे नाउन हुआ। आप कहेंगे सर ये किसका नाम है, एक प्लेस का नाम है। हमने कहा सर हमारे बगल में ही क्या है, अयोध्या है। अयोध्या किस बेस पे नाउन हुआ। आप कहेंगे सर ये भी हमारा श्री राम नगरी अयोध्या, ये भी एक प्लेस का नाम है, इस बेस पे नाउन हुआ। ठीक है, तो पर्सन वो भी नाउन, प्लेस ये भी नाउन। फिर उसके बाद में क्या आता है बच्चे, एनिमल। नाउन क्या है, किसी भी एनिमल का नाम। जैसे मान लिया जाए हमने कहा डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, तो ये क्या कहा गया है, एक जानवर का एक हिसाब से नाम रखा गया है। फिर हमने कहा बी, मक्खी मधुमक्खी, और उसके बाद में तमाम ऐसे छोटे मोटे जितने ये जानवर। फिर हमने कहा गोट, गोट में क्या होता है, बकरी। लायन में शेर, जंगल का राजा होगा, अपने लिए होगा, ग्रामर की भाषा में ये भी क्या है, एक नाउन है। फिर हमने कहा क्या कह दूं, फिश, मतलब मछली है, नाउन है कि नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये मछली एक जानवर का नाम है। मतलब दुनिया में हर चीज का पहचान के लिए कोई ना कोई नाम रखा जाता है, और उस नाम को ही बच्चे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। पहले देखो बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ा रहा हूँ जो आपने पढ़ा है, फिर देखना एडवांस इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल। अब जो कुछ भी बचा है वो सारा का सारा थिंग में आ जाएगा। थिंग में यानी विजिबल थिंग भी आएगा और इनविजिबल थिंग भी आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ये एक चीज है, क्या ये पर्सन है, आप कहोगे नो सर इट इज ए चीज। ये क्या है, एक चीज है, और इस चीज का नाम क्या है, स्टाइलर। क्या नाम है, स्टाइलर। ये मैंने शर्ट पहन रखा है, इस चीज का नाम क्या हुआ, शर्ट, तो ये क्या है, नाउन। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बोर्ड, इसका नाम है, चीज का नाम है। यानी कि आपके आसपास सर घुमाओ और मतलब अपना सिर घुमाओ और देखो जो भी चीज आपके सराउंडिंग में रखा हुआ होगा, जैसे आपके ऊपर पंखा लगा होगा, आप चेयर पे बैठे होंगे, बेड पे बैठे होंगे, है ना, या फिर उसके बाद में कोई बेंच पे बैठे होंगे, कुछ भी आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज रखा है तो उसका कोई ना कोई अपने पहचान के लिए नाम रखा जाता है, उस नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका नाम क्या है, माइक, तब ये क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये इसका चीज का नाम है। तो समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सर इसमें तो कोई दिक्कत है। हमने कहा पेंसिल बताओ नाउन है कि नहीं, तो सर अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेंसिल ये भी किसी चीज का नाम है। हमने कहा टेबल नाउन है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल है। अरे यार जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हो, बोर्ड, लाइट, है ना, ये जितनी भी चीजें देख रहे हो वो सब की सब चीजें क्या है, नाउन है। क्लॉथ, है ना, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें आपके आसपास होंगी, तो वो सब की सब चीजों का अपना अपना पहचान के लिए कोई ना कोई नाम होता है, और उस नाम को ही क्या कहते हैं बच्चे, नाउन कहते हैं। और अब मजा आया कि नहीं आया। अब आप एक चीज बताना, हमने बताया नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन क्या है, पर्सन का नेम, यानी पर्सन के नेम में जितने भी ब्रह्मांड में पर्सन आते हैं, हमारे यहाँ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, जितने भी पर्सन आते हैं सबके सब नाम क्या हो जाएंगे, नाउन। प्लेस हमारे यहाँ की जगह, आसपास पड़ोसी देशों की जगह, है ना, जितने भी जगह हैं ये सबके सब नाम इसमें आ जाते हैं। एनिमल जानवर, कोई एक चींटी ले लो, हाथी, है ना, लंगूर, और उसके बाद में बंदर, है ना, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, वैल, मतलब एक मच्छर से लेकर, एक मच्छर अमीबा से लेकर, मतलब छोटे छोटे जानवरों से लेकर और बड़े बड़े जानवरों तक के जो आते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, एनिमल में आ जाते हैं। तो बर्ड नाउन है कि नहीं, बिल्कुल, बिकॉज बर्ड इज एन एनिमल। और फिर उसके बाद जो कुछ भी चीज बचा उसको सबको थिंग में ढकेल दो, जिसको देख भी सकते, जिसको नहीं भी देख सकते, जैसे हवा, क्या देख सकते हैं, नहीं, ये भी क्या है, एक चीज का नाम है, ये भी क्या हो गया बच्चे, नाउन हो गया। ठीक है, बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो okay, सर ये तो जो बिल्कुल अनपढ़ हो, जिसे कुछ ना आता हो, वो अब नाउन बता सकता है। ठीक है, तो अब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो नाउन नहीं है, जरा बताना, ऐसी कोई चीज है जो नाउन ना हो, कोई चीज सोचो, दिमाग में कुछ आ रहा है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कोई नाम ना हो, और अगर नाम है तो वो बच्चे नाउन है। आप देखते हैं और इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करके बता रहा हूं कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कह सकते हैं डेफिनेशन नंबर 2, नाउन इज द नाउन इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ
एवरीथिंग। नाउन क्या है? सभी चीजों का नाम है, नाम ही नाउन है, नाम ही नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के नाम को नाउन कहते हैं। जो भी चीज आप देख सकते हैं, जो भी चीज नहीं देख सकते, सबकी सब चीज क्या बच्चे? नाउन है। सिंपल सा। तो सर जब नाम ही नाउन है तो ऐसा डेफिनेशन एक बना दिया प्यारा सा चुटकू सा, नेम बराबर नाउन। ये हमारे कोचिंग के बच्चों का सबसे फेवरेट है ना? बच्चे इसको शायराना अंदाज में कहते हैं। भाई मैंने ये शायरी नहीं बनाई, हमारे कोचिंग के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों ने ये डेफिनेशन और शायरी बनाई है। क्या बनाई है? गौर करिएगा। लफ्ज अलग है, क्या? लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। नेम कहो या नाउन, बात वही है। आई बात समझ में? यानी नेम को ही क्या कहते हैं बच्चे? नाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो ये अभी मैंने आपको बेसिक लेवल जो आपने क्लास 4th 5th में पढ़ा था, और यहाँ पे उसका एक कंक्लूजन बता दिया कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के नाम को नाउन कहते हैं। फिर छोटा सा बता दिया, नेम इज इक्वल टू नाउन। जो चीज नाम है वही चीज क्या है बच्चे? नाउन है। क्लियर हुआ? तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको नाउन का बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बताना। आया? बोलो हाँ। और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना कि आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं। ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी, हर चीज पे लिखना, रेटिंग जरूर देना। ठीक है, आगे बढ़ते। तो बच्चे अब ये हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, और कह दो कि सर अब हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे हम कह दें कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें, जैसे हमने कहा पानी, रोड यानी कि सड़क, है ना, दूध, खाना पीना कि जितना भी सामान आए ये सब, फिर उसके बाद में पेड़, आसमान, जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं ये सब नाम ही तो है। तो ये नाउन हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम बेसिक समझ लिए, अब इसके हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसके टाइप्स में 5 टाइप्स पढ़ा था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडर्न इंग्लिश में, और ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसमें 2 टाइप्स बने। कितने टाइप बने बच्चे? 2 टाइप। कौन कौन से? चलिए हम समझा रहे हैं आपको, गौर करिएगा। अब इसमें बच्चे एक पहला जो नाउन है वो कॉन्क्रीट नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, और दूसरा है बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से 2 टाइप? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इन कॉन्क्रीट में बच्चे इसका मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन जो क्या हो? विजिबल हो। मेरे साथ बोलना, कौन से नाउन आएंगे इसमें? ऐसे नाउन जो विजिबल हो। और इसमें कौन सा नाउन आएगा? जो इनविजिबल, जिसको हम केवल और केवल फील कर सकते हो, देख ना सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। ठीक है, तो अब कॉन्क्रीट में बच्चे 4 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, है ना, यानी मटेरियल। और एब्स्ट्रैक्ट इसमें आ जाएगा अलग। तो कितने हो गए? कॉन्क्रीट में 4, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट का अलग हो जाएगा एक टाइप। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सभी टाइप्स को पहचानना सीखेंगे कि कौन से नाउन क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं। तो कंक्रीट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कंक्रीट में क्या हो जाएगा? पहला हमने क्या बताया आपको? कॉमन नाउन। क्या बताया? तो सर बहुत प्यार से समझ में आया कि आपने अभी कॉमन नाउन का नाम लिया है। कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है बच्चे? कोई मुझे बता सकता है? तो आप कहोगे सर ऐसा नेम जो कॉमन हो। कॉमन मतलब जो सबके लिए हो। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि नेम ऑफ ए होल कैटेगरी। नेम ऑफ ए होल कैटेगरी। नेम ऑफ ए होल कैटेगरी मतलब कि एक ऐसा नाम जो किसी एक का ना हो, बल्कि उससे मिलते जुलते उसके जैसे दिखने वाले सभी लोगों को हम वही सेम नाम कह सकते हो। जैसे हमने कहा बॉय,
क्या कहा हमने? बॉय। एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे पहले लिया बॉय। अब आप बताना कि क्या बॉय किसी एक का नाम होता है? आप कहोगे नहीं सर। जैसे मान लिया जाए किसी का नाम है अमित, सुमित, विकास, मोहित, है ना, रोहित, निखिल, सबका अलग अलग कुछ भी नाम है, लेकिन सबका एक कॉमन नेम क्या हुआ? बॉय। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बॉय किसी एक का नाम है? नहीं। बॉय ऐसा नाम जो सबके लिए हो। अब जैसे कोई आपके स्कूल में मैथ्स पढ़ाता होगा, कोई इंग्लिश पढ़ाता होगा, कोई साइंस पढ़ाता होगा, और उन सभी का अलग अलग कुछ भी नाम होगा, लेकिन आप कहोगे सर सभी का एक कॉमन नेम क्या होगा? टीचर होगा। यानी कि टीचर ये कौन सा नाउन होगा बच्चे? टीचर होगा एक कॉमन नाउन। क्यों? टीचर किसी एक का नाम नहीं होता, टीचर एक कैटेगरी का नाम होता है। कौन सी कैटेगरी का नाम होता है? कि पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी टीचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ने वाले जितने भी हैं वो सभी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बताना आप लोग। आप सभी लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर पढ़ने वाले होगे तो जरूर बता ले जाओगे। बताओ, पढ़ने वाले अगर सभी लोग हैं तो उन सभी की एक कैटेगरी कौन सी बनेगी? बहुत सही, स्टूडेंट। क्या बनेगा? स्टूडेंट। अब पढ़ने वाले जितने भी, सबका अलग अलग कुछ भी नाम हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन सबका एक कॉमन नेम क्या हुआ? आप कहोगे सर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कौन सा नाम हो गया? कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। क्लियर? अब ऐसे एक चीज बताना कि खेलने वाले जितने भी लोग हैं, मैंने क्या कहा? खेलने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे क्रिकेट खेलने वाले, जैसे हमने कहा रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सबका अलग अलग कुछ भी नाम है, लेकिन सबका एक कॉमन नेम, यानी एक सबकी कौन सी कैटेगरी है? आप कहोगे सर प्लेयर, और प्लेयर की ही कैटेगरी में ये सभी लोग आते हैं। बताओ आते हैं कि नहीं आते हैं? आप कहोगे सर बहुत आसानी से हमको ये समझ में आ रहा है। तो प्लेयर कौन सा नाउन हो गया? प्लेयर कौन सा नाउन हो गया? कहोगे सर तो बहुत अच्छे से समझ में आया कि प्लेयर तो एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि प्लेयर किसी एक का नाम का, किसी एक का नाम नहीं है। खेलने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग प्लेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। बताओ समझ में आया? फिर हमने कहा एक चीज बताओ, हॉकी। हॉकी कौन सा नाउन है? क्या हॉकी की कैटेगरी है उसमें बहुत सारी हॉकी आती है? आप कहोगे नहीं सर, हॉकी किसी एक गेम का नाम है। अब लेकिन हमने कहा गेम, तो गेम एक कैटेगरी है। अब गेम की कैटेगरी में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे तमाम सारे गेम आते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सब कौन सी कैटेगरी में आए? गेम में आए। तो गेम कौन सा नाउन हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, गेम कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब बताओ, स्कूल, ये कौन सा नाउन है? ओके सर, ये तो बहुत आसान, अभी आपने कितनी बार बताया, कितने एग्जांपल्स, आप भले इतने एग्जांपल्स ले रहे हैं लेकिन हमको एक बार में समझ में आ गया। तो बच्चे इतना एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आपको कभी रटना ना पड़े। ग्रामर जैसे आपको स्कूलों में टिक लगवा दिया जाता है, टिक लगा लगा के आप सभी लोग पढ़ते हैं, ये आदत मुझे नहीं डालनी। मुझे ऐसा पढ़ाना है कि बस मेरे क्लास में पढ़ो और पंखा चला के तान के सो जाओ आराम से, कुछ फिर करने की जरूरत नहीं। रिवीजन एक बार, केवल पन्ना पलट लो, कहानी खत्म, इंग्लिश तुम्हारा कवर हो जाएगा। हमने कहा गेम, अभी बताया कि गेम कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब हम बात कर रहे थे स्कूल। अब आप कहोगे सर सभी के स्कूल का अलग अलग कुछ भी नाम है, कुछ भी नाम है, लेकिन सबका एक कॉमन नेम क्या है? कि हम कहाँ पढ़ने जाते हैं? स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब क्या स्कूल किसी एक का नाम है? नहीं। पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं ये कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, यानी कौन सी जगह पे जाते हैं? वो जगह क्या है? कॉमन नेम, स्कूल। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने कहा, फिर हमने क्या कहा? सिंगर। आप कहोगे सर गाने वाले जितने भी लोग आते हैं, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, है ना, ऐसे सब, अलका याग्निक, ऐसे तमाम सभी लोग हैं, लेकिन सब लोग एक कैटेगरी में आएंगे। वो कैटेगरी कौन सी होगी? देखो, कैटेगरी उसके अंदर आने वाले लोग, कैटेगरी उसके अंदर आने वाले लोग, तो ये जो कैटेगरी का नाम रखा गया है यही होगा कॉमन नाउन। बताओ समझ में आया कि नहीं? प्रिंसिपल कौन सा नाउन होगा? बताओ, क्या प्रिंसिपल एक ही स्कूल में होते हैं, उनका एक ही नाम होता है? भाई हर स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और जो उसके बाद हेड होता है, उस सभी को क्या कहा जाता है? हर स्कूल में होते हैं, कॉमन रूप से उनको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बच्चे कौन सा नाउन हो जाएगा? आप कहोगे सर बहुत प्यार से समझ में आ गया, प्रिंसिपल हो जाएंगे एक कॉमन नाउन हमारे, है ना। हमको भले मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी, लेकिन ग्रामर की दुनिया में ये भी कौन से उसमें आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और अभी एंजॉय करना तो बाकी है, एंजॉय करना तो अभी बच्चे क्या है? बाकी है। बताओ क्या कॉमन नाउन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? या और एग्जांपल में? अच्छा चलो और ले लेते हैं। बताओ विलेज, ये कौन सा नाउन है?
जैसे अभी हमने कहा था ना कि हमारे यूपी में पुर बहुत होते हैं, है ना? जैसे कि पुरवा यार समझ लो, वीरेपुर, है ना? और उसके बाद कोई भी पुरवा, तो अलग-अलग सबका कुछ भी नाम हो, लेकिन सबका एक कॉमन नाउन क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा? आप कहोगे सर विलेज, विलेज कौन-सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब विलेज की कैटेगरी में बहुत सारे अलग-अलग विलेज आ जाते हैं, ठीक है? तो विलेज कौन-सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, ठीक है? अभी सारा पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा खूब भर-भर के। तो कॉमन नाउन आपको समझ में आया, ये याद रखना है कि कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ ये होल कैटेगरी। इसको मैं छोटा-सा कर देता हूँ, इसी में और अभी पढ़ाना बाकी है। सेकंड टाइप जो हमारा है, वो कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ, ये क्या है? नेम ऑफ एन इंडिविजुअल विजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग, यही चीज। नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि नेम ऑफ एन, एन मतलब एक, एन का मतलब एक। इसमें क्या था कि सभी में, सभी का एक ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन हो, लेकिन इसमें केवल एक की ही बात की जाएगी, एक लोग के ही नाम की बात की जाएगी, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि मेरे आज क्लास में एक लड़का आया था, वो मेरे से मिलने आया था। तब बताओ लड़का कौन सा? लड़का कोई सा भी हो सकता है, भाई लड़का सभी अलग अलग, एक लड़का कोई भी आया था, क्या आपको पता है वो कौन सा लड़का था? लड़के बहुत सारे होते हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन हमने कहा कि मेरे से आज विवेक नाम का लड़का मिलने आया था, तो अब देखो ये बात हमें प्रॉपर पता चल गई कि लड़के में कौन सा लड़का मिलने आया था। तो आप क्या बोलेंगे? बहुत आसानी से बोलेंगे कि लड़के में कौन सा लड़का? विवेक नाम का लड़का। तो विवेक कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत? ऐसे ये जो आपके अलग-अलग नाम है, जैसे अमित, मोहित, अनमोल, शुभम, सूरज, विनीत, ये जितने भी नाम हैं, ये सब के सब कौन से नाउन में आ जाएंगे बच्चे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे। ओह सॉरी, प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। कॉमन नाउन तो ये बॉय, ठीक है? फिर उसके बाद बच्चे क्या है? टीचर। आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो या रास्ते से निकल के आ रहे हो, आपसे किसी ने पूछा कि बच्चे कहाँ जा रहे हो पढ़ने? आपने कहा मैं टीचर से पढ़ने जा रहा हूँ, है ना? तो तुरंत सामने वाला हंसेगा, कहेगा यार ये बड़ा बेवकूफ लड़का है। हर टीचर से तो हर कोई पढ़ता है, टीचर तो हर कोई है, यानी टीचर तो सबका नेम है, कॉमन नेम। टीचर में कौन से टीचर से पढ़ने जाते हो? तो यानी कि उस एक टीचर का नाम पूछ रहा है, उस इंडिविजुअल एक टीचर का नाम पूछ रहा है, तो जो इंडिविजुअल एक टीचर का नाम होगा वही क्या होगा बच्चे? प्रॉपर नाउन होगा। हमने किसी बूढ़ बच्चे ने जवाब दिया, यार हम अपने प्यारे सुशील सर से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब सुनने वाले को समझ में आया कि हाँ अब इस बच्चे का बेड़ा पार है, आराम से ये पढ़ लेगा, ठीक है? तो ये सुशील सर कौन से नाउन हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ऐसे किसी और सर का नाम, टीचर बहुत सारे हमारे साथ में अनिल सर पढ़ाते हैं, उन्हीं का नाम ले लेते हैं। अरुण सर, ठीक। फिर उसके बाद में आशुतोष सर पढ़ाते हैं, एसएसटी के बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये जो अलग-अलग टीचर्स के जो ये नाम है, यानी अब सुशील सर टीचर, टीचर तो बहुत सारे, कॉमन नाउन। टीचर में सुशील सर एक प्रॉपर नाउन, अनिल सर एक प्रॉपर नाउन, अरुण सर एक प्रॉपर नाउन। तो जो केवल एक ही नाम की बात करे तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चे? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर हमने कहा स्टूडेंट। एक बच्चा, एक स्टूडेंट मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है। अब वैसे तो स्टूडेंट तमाम सारे हैं, नहीं पता चलेगा, लेकिन उस स्टूडेंट में किसी एक स्टूडेंट का नाम ले लिया जाए। बहरहाल मैं लूंगा नहीं, नहीं तो फिर और बाकी सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे कि मुझे सर साइड कर दिए। ठीक है, प्लेयर में, हाँ प्लेयर में नाम ले लेता हूँ। एक प्लेयर को मैं बहुत लाइक करता हूँ, मेरा फेवरेट प्लेयर है ना? वो मतलब उसने पूरे दुनिया का क्रिकेट जगत में पूरा वो बदल के रख दिया, हुलिया बदल के रख दिया, खेलने का पूरा अंदाज बदल के रख दिया। अब हमने कहा उस प्लेयर का नाम क्या है? कहोगे सर बताने वाली क्या बात है? ऐसा तो कोई एक ही है पूरे यूनिवर्स में, है ना? यूनिवर्स में एक ही है, जो कि है रोहित शर्मा, द ग्रेट रोहित शर्मा। तो प्लेयर में केवल एक रोहित शर्मा, है ना? तो यानी कि जो तमाम सारे होंगे उनमें से जब एक की नाम ली जाए, एक की बात की जाए, तो वो प्रॉपर नाउन। फिर हमने कहा भाई जहां रोहित शर्मा की नाम आएगी वहां पे विराट कोहली भाई साहब जरूर आएंगे, विराट कोहली सर।
द ग्रेट कोहली सर। ठीक है, तो अब ये कैसे नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन। अब ऐसे गेम में मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, गेम तो बहुत सारे हैं, क्या पता कौन सा गेम खेलने जा रहा हूँ, स्पीड बढ़ाते हैं, हमने कहा भैया क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, एक नाम है, किसी एक गेम का नाम है, फुटबॉल किसी एक गेम का नाम है। बताओ कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, स्कूल, स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल तमाम सारे हैं, उन स्कूल में से कौन से एक स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल का नाम ले ले, नहीं लेंगे नहीं तो लगेगा एडवर्टाइज कर रहे हैं सर, नाम नहीं लेंगे। प्रिंसिपल में उस प्रिंसिपल का नाम, सिंपल सी बात है, प्रॉपर नाउन, कोई दिक्कत। अब चलो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, क्या करते हैं, वार्म अप, सभी लोग तैयार हो जाओ। ये हमारा कॉमन नाउन, ये हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। बताना, हमने कहा विलेज कौन सा नाउन है, बताओ कौन सा, हाथ ये उठाएं कि ये उठाएं, आप कहोगे सर ये वाला। विलेज कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, क्यों, क्योंकि विलेज की कैटेगरी में बहुत सारे विलेज आ जाते हैं। अब हमने किसी एक विलेज का नाम ले लिया, जैसे कि हमारे बगल में हमने कहा फरेंदा, तो फरेंदा कौन सा नाउन हुआ भाई, हमने कहा हम गांव में जा रहे हैं तो गांव कई सारे हैं, लेकिन फरेंदा में जा रहे हैं तो फरेंदा तो एक ही है, तो फरेंदा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे स्पीड बनाना, बताओ कंट्री कॉमन नाउन है प्रॉपर, आप कहोगे सर कंट्री तमाम सारी है, कंट्री कॉमन नाउन हुआ। फिर उसके बाद हमने कहा इंडिया, एक कंट्री का नाम है, सिंपल सा, कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, कॉमन और प्रॉपर। अब इसमें कुछ चीजें हम आपको बेसिक बता देते हैं, ये आप उतार ले हो तो हम आगे बढ़ते हैं इसको। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दें, वो बहुत गौर करिएगा, क्योंकि ये तो बेसिक लेवल में ये ठीक है, पहचानना ठीक है, बट एडवांस लेवल में यानी कि क्लास 12 या फिर कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स को याद करते हैं कि कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, हमने क्या कहा, इसका प्लूरल बनता है, जैसे कि बॉय का प्लूरल बनाना हो तो बॉयज, मतलब बॉय मतलब एक लड़का और बॉयज का मतलब एक से ज्यादा लड़के, इसका मतलब इसका प्लूरल बन रहा है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि भैया जब ये एक की ही बात कर रहा है, इसका डेफिनेशन चीख चीख के कहता है कि मैं बस, मुझे एक से ही मतलब है, ये कह रहा है मैं सभी का ठेका लेता हूँ, लेकिन ये कह रहा है मुझे बस केवल एक से ही मतलब है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि जब एक ही है तो प्लूरल कहाँ से बनेगा, प्लूरल नहीं बनता है। जैसे कि मान लो किसी का नाम है मोहन, क्या नाम है, मोहन, तो अब क्या मोहन का हम मोहन बना सकते हैं, आप कहोगे ना सर ये गुस्ताखी तो हमसे नहीं हो पाएगी, ये गुस्ताखी आप करिएगा। मैं बोला क्या मैंने ही ठेका ले रखा है ऐसा करने का, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, आगे दूसरा जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर ये स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकता है। जैसे कि हमने किसी को कहा गर्ल, तो अगर गर्ल सीधी सी बात है कि सेंटेंस में बीच में कहीं आ रहा है तो इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, बट जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाए तो जी कैपिटल में होगा, यानी इस तरह से लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर किसमें होता है, हमेशा कैपिटल में ही होगा। जैसे कि अभी सिटी का नाम हमने लिखा गोंडा, क्या लिखा, गोंडा, तो ये हमेशा इस तरह से ही लिखा जाएगा, मतलब आप गोंडा को इस तरह से नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, ये गोंडा गलत हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। या फिर किसी का नाम है अमित, तो अमित को आप इस तरह से अमित नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नो कोई दिक्कत नहीं हमें। क्या बताया, इसका प्लूरल बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। बट गेम के नेम जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी,
ये केवल यही ऐसे हैं कि जिसमें आपको स्मॉल लेटर भी देखने को मिल सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और डिफरेंस इसमें क्लियर करते हैं। चलिए, अब इसका तीसरा डिफरेंस है कि इसमें कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लग सकता है। जैसे कि बॉय है तो आप ए बॉय भी लगा सकते हैं, द बॉय भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आपको नहीं भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। केवल एक स्पेशल केस में यूज होता है कि जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह दिखाना हो। जैसे वो हमारे क्लास का न्यूटन है, तो प्रॉपर को कॉमन नाउन की तरह दिखाना हो तो आप वहां पे लगा सकते हैं, वहां पे लगता है। तो वैसे नॉर्मल केस में आर्टिकल इसमें नहीं इस्तेमाल होता, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा अमित, अभी जो नाम लिया था, तो क्या अमित को हम ऐसे लिख सकते हैं ए अमित या फिर एन अमित लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये गुस्ताखी ना करिएगा। ए अमित या फिर एन अमित आप नहीं लिख सकते। बताओ कोई दिक्कत? ये चीज आप नहीं लिख सकते। मतलब इसके पहले आई, आई मतलब नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये तीन बेसिक यूज, आपको बेसिक चीजें इसमें आपको फंक्शन समझने हैं। प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल प्लूरल बनता है, प्लूरल नहीं बनता। फर्स्ट लेटर स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, इसमें हमेशा कैपिटल होता है। और उसके बाद में इसमें आर्टिकल लगता है और उसके बाद आर्टिकल इसमें नहीं लगता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर और कॉमन नाउन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब आप कैसे भी पहचान सकते हैं। अब बच्चे जो तीसरा टाइप होता है, तीसरा टाइप हमारा आता है कलेक्टिव नाउन का। कौन सा? होगे सर कलेक्टिव नाउन। ये तो सबसे सिंपल है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? नेम ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप, नेम ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप। मतलब इसका क्या हुआ कि ऐसा नेम जो कॉमन नाउन अलग अलग होते हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनका एक ग्रुप बनाया जाए, उनको कलेक्ट किया जाए, ग्रुप बनाया जाए और उस ग्रुप का कोई नाम रख दिया जाए। जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना, आप कहोगे सर तुरंत ये क्या बन जाएगा? क्लास बन जाएगा। फिर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी ये जितने गाने बजाने वाले लोग होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनके ग्रुप को कहते हैं बैंड। अब देखो गांव वाले जानते नहीं बट इंग्लिश बोल लेते हैं, मतलब वो क्या करे, बैंड वाले आए हैं, बैंड बाजा वाले आए हैं। लेकिन ये बैंड बना कहाँ से है? ये जितने गाने बजाने वाले लोग, अरे भाई आप देखते हैं एक लोग हारमोनियम बजाते हैं, है ना, फिर एक लोग वो ढोलक बजाते हैं, और एक लोग शादी में रहते हैं ना दोनों हाथ छैया छैया करके बजाते हैं, वो रहते हैं, है ना, और एक आध दो लोग और साथ में रहते हैं। तो इन सभी का जो ग्रुप है, अब देखो अलग अलग सभी लोग म्यूजिशियन है, लेकिन सभी लोग का जो ग्रुप है उस ग्रुप का इकट्ठे नाम क्या कर दिया गया? उसका इकट्ठे नाम कह दिया गया ये बैंड वाले हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? बेबी। क्या कहते हैं? बेबी। बताओ कोई दिक्कत हो रही है? होगी सर बिल्कुल नहीं। फिर हमने कहा ग्रुप ऑफ, और किसके ग्रुप को ले ले? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? आप कहोगे सर टीम। तो एक चीज यहां गौर करने वाली बात है, ये आप सभी लोग देखिएगा, स्टूडेंट, म्यूजिशियन, गर्ल और प्लेयर, ये सब के सब क्या है? कॉमन नाउन। और इनका जो ग्रुप है, तो उस ग्रुप का जो नाम रख दिया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब आपने कहा कि वो मेरी क्लास है, तो क्लास नाम के सुन के पता चला क्या कोई एक है क्लास में? नहीं, क्लास कई लोगों से यानी कई स्टूडेंट से मिलकर बनती है। आज स्कूल में मेरे पापा आ रहे हैं, तो पापा मतलब एक ही कोई आ रहे हैं,
तो पापा कौन से नाउन है भाई? कॉमन नाउन है, पापा सबके होते हैं कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही किसी बच्चे ने कहा कि सर आज स्कूल में मेरी फैमिली आ रही है, तो सुनने वाले को तुरंत समझ में आया कि अब कोई एक नहीं आ रहा है, पूरा ग्रुप आ रहा है, यानी पापा, मम्मी, भैया, दीदी, चाचा, चाची, यानी इन सबको मिला के क्या बनता है? फैमिली बनती है। इन सबके ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको बहुत आसान लगा होगा, यानी कि फैमिली। फिर हमने कहा क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। या फिर हमने कहा ग्रुप ऑफ लिसनर्स, यानी कि जो सुनने वाले लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर ऑडियंस। अब क्या ऑडियंस में कोई एक लोग होते हैं? नहीं, इकट्ठे कई सारे लोग होते हैं, ठीक है। फिर हम कहें कैटल, कैटल मतलब क्या होता है? पशुओं का झुंड, जानवरों का झुंड। तो यहाँ पे ये तो सबसे सिंपल हो गया कि कलेक्टिव नाउन का मतलब नेम ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड फोर्थ टाइप आता है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। यहाँ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो साइंस लेके बैठे रहते हैं, उनको यहाँ पे भी साइंस का रूल घुसेड़ना पसंद है। मटेरियल नाउन, अभी मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि ये कौन सा नाउन है, बताओ। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो कोई पदार्थ है ना, क्योंकि इसको नापा तोला जा सकता है और इसमें मास है, द्रव्यमान है ना, तो ये सीधा सीधा कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। लेकिन बच्चे अभी हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं, वो पॉइंट आप लिखिएगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम इसमें लिखते हैं खाने पीने की जितनी चीजें हैं, हिंदी में लिख रहे हैं खाने पीने की चीजें मटेरियल नाउन में आती है। अब आपका क्लियर हुआ, जैसे कि हमने कहा पानी, आप तुरंत कहो सर ये पीने वाली चीज है। दही, दूध, ये सब कौन सी चीज है? पीने वाली चीज है। फिर तेल, ये सब यूज किया जाता है खाने में बनाने में। उसके बाद में चावल, दाल, अनाज, ये सब जितने हैं ये सब खाने पीने वाली चीजें हैं। तो खाने पीने वाली जितनी चीजें होती है इनको क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर खाने पीने वाली जितनी चीजें हैं इनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। और इसी में हम सेकंड इसमें तरीका बता देंगे। तरीका इसलिए तमाम सारे बता रहे हैं, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होती है। क्या हमने बताया कि जिसको हम नाप तोल सकते हो, क्या कर सकते हो? नाप तोल सकते हो। भाई हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही हैं। नाप तोल सकते हो मतलब कि जिसको नापा तोला जाता हो। अब बताओ, पानी पीने की चीज है, लेकिन क्या पानी नापा तोला नहीं जाता? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब बताओ घी खाने पीने की भी चीज है और नापा तोला भी जाता है ना, इसलिए ये क्या है? मटेरियल नाउन। दूध, दही या अनाज खाने पीने की भी चीज है, नापा तोला भी जाता है। दाल खाने पीने की चीज है, नापा तोला भी जाता है। तो इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे। लेकिन अभी कहा जाए वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी। अब बताओ क्या इसको नापा तोला जाता है? हाँ सर बिल्कुल नापा तोला जाता है, लेकिन इसको खाया पिया नहीं जाता। तो इसमें किसी भी पॉइंट को अगर ये फॉलो करते हैं तो वो मटेरियल नाउन होंगे। अब बच्चे ये नहीं है कि अगर कोई एक नाउन बन गया तो वो दूसरा नहीं बन सकता। कोई कोई ऐसे टाइप होते हैं कि जो एक से ज्यादा टाइप के, मतलब वो कॉमन नाउन भी में भी आ सकते हैं और मटेरियल में भी आ सकते हैं। जो कॉमन में है कभी कभार एब्स्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं। जैसे आपने कहा सर फिजिक्स या साइंस, तो ये कॉमन नाउन में भी आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। फिलहाल अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन ये बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर आप उसको ये नाउन कह दिए तो दूसरा नाउन नहीं कह सकते। जैसे फल, अब फल को खाया पिया जाता है, इसलिए ये कौन सा नाउन में? मटेरियल नाउन भी इसको कह सकते हैं। और फल की कैटेगरी में बहुत सारे फल आते हैं तो इसको हम कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। और भाई इतना बेहतर, अगर आपका कभी भी नाउन में डाउट क्लियर इससे बेहतर किसी ने किया हो तो मेरे को बताना, ठीक है। और बच्चे इसमें तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि जिनसे चीजें बनती हो, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि जिनसे चीजें बनती हो। हिंदी में लिख रहा हूं इन तीनों पॉइंटों को, जिनसे चीजें बनती हो, जिनसे चीजें बनती हो। जैसे कि बताओ आयरन, आयरन मतलब क्या हुआ? लोहा। दो चीज को फॉलो कर रहा है, क्या? कि लोहा को हम नापते तोलते हैं, यानी नापा तोला जा सकता है। और लोहे से चीजें भी बनती है। जैसे लोहे से क्या बनता है? आप कहोगे सर लोहे से तो फावड़ा बने, लोहे से कुल्हाड़ी बने, लोहे से हंसिया बने। तो जिससे कोई चीज बनाई जा सकती हो तो उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। और इन सभी को हम नापते तोलते भी हैं। बताओ गोल्ड मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर सोना। क्या इसको नापा तोला जाता है? बिल्कुल नापा तोला जाता है। क्या इससे कोई चीज बनती है? कहोगे सर बिल्कुल बनती है।
फिर उसके बाद हमने कहा वुड, वुड मतलब लकड़ी, नापा तोला जाता है, हाँ सर बिल्कुल। और उसके बाद क्या इनसे कोई चीजें बनती है, बिल्कुल लकड़ी से बहुत सारी चीज बनती है। फिर उसके बाद में और खाने पीने की चीजों को भी लिख देते हैं इसी में, वाटर, मिल्क, कर्ड, फिर उसके बाद में राइस मतलब चावल, ऐसे तमाम सारी चीजें। ये 3 पॉइंट लिख दिया, ये 3 पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट आप याद कर लेते हैं आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आप कहोगे सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन अभी हमने जो ये पूछा था आपसे स्टाइलर कि ये कौन सा नाउन है, इसको हम क्लियर करते हैं। मैंने क्या कहा बच्चे, जिनसे कोई चीज बनती है उसको तो हम मटेरियल नाउन कहते हैं। हमने क्या कहा, जिनसे कोई चीज बनती है उसको तो हम मटेरियल नाउन कहते हैं, लेकिन जो चीज बनकर तैयार हो जाए उसको हम कौन सा नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अब जैसे कि आपसे कोई कहे कुल्हाड़ी, कौन सा नाउन है, आप कहोगे सर ये तो बनकर तैयार है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। कुल्हाड़ी को बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ है बच्चे, आप कहोगे सर लोहे का इस्तेमाल होता है, तो ये लोहा कौन सा नाउन, इसको बनाने में यूज किया गया इसलिए मटेरियल नाउन। जो बन के तैयार हो जाए कॉमन नाउन। अब आप बताओ कि क्या इससे कोई चीज बनेगा, भाई कोई चीज इससे बने तो ये बेशक मटेरियल नाउन है, लेकिन बच्चे इससे कोई चीज बनेगा नहीं, ये बनकर तैयार है, तो बनकर तैयार है तो कॉमन नाउन। मतलब समझ में आया। और अगर जो इस चीज से बनाया गया होगा, जिस चीज से ये बना होगा, वो कौन सा नाउन होगा बच्चे, मटेरियल नाउन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कहोगे सर बिल्कुल भी 1% की दिक्कत नहीं, 1 पैसे की दिक्कत नहीं। तो 4 टाइप हमने बहुत आराम से, बहुत अच्छे, बहुत प्यार से सीखे। आगे बढ़ते हैं। जो 5वां टाइप यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, तो कॉन्क्रीट में हमने पढ़े कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटेरियल, बहुत अच्छे से सीख लिए। अब जो लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इनविजिबल नाउन आएंगे। कौन से नाउन, इनविजिबल मतलब हम जिनको देख ना सकते हो। तो 5वां टाइप कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या, कि जिसको हम देख ना सकते हो, टच ना कर सकते हो, है ना, जिसको केवल और केवल हम फील कर सकते हो। तो सर ये तो सबसे सिंपल है। जैसे हमने कहा कि बताना बच्चे, लव, लव मतलब होता है प्यार। अब बताओ क्या प्यार को देखा जा सकता है, कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, इसको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी। क्या ईमानदारी को हम देख सकते हैं, नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। हमारा 20 रुपए का नोट गिरा है, कोई एक बच्चा उठा के लाके हमको देता है, तो हमें समझ में आता है, हमने ये फील किया, हमने क्या फील किया कि ये बच्चा क्या है, इसके अंदर एक गुण है, उस गुण का क्वालिटी का क्या नाम है, ऑनेस्टी। लेकिन क्या ऑनेस्टी को हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, कितना मोटा होता है, कितना चौड़ा होता है, बिल्कुल नहीं देख सकते। इसको केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं बच्चे, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा जेलस, जेलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या या जलन। अब भाई जलन तो हमें पता ही होता है, साथ में बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि कौन कौन हमसे जल रहा है, लेकिन क्या जलन को देख सकते हैं कि आग निकल रहा है इससे, नहीं, केवल और केवल हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बताओ क्या कोई दिक्कत है। और बच्चे ये तो हमने बेसिक लेवल पे पढ़ा था, अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको बता रहे हैं। इसको, इसमें बच्चे हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं, एफ ए क्यू एस, एडवांस लेवल पे, ये तो था बेसिक लेवल आपका, ठीक है। इस तरह से हमें याद रखना है, एफ ए क्यू एस, इसका मतलब क्या हुआ, एफ फॉर बच्चे फीलिंग, एफ फॉर फीलिंग, ए फॉर बच्चे एक्शन, ए फॉर एक्शन, क्यू फॉर क्वालिटी और यस फॉर स्टेट, ठीक है, ये चीज। अब फीलिंग, फीलिंग का मतलब जिसमें आ जाए लव, अभी ये सब जितना लिखा है, लव, हेट, तो ये सब क्या है, फीलिंग है। हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनमें से आप किसी को भी नहीं देख सकते। फिर उसके बाद हमने कहा एक्शन, आप भले एक्शन करते हुए देख सकते हो, इसको आप भले एक्शन करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही कैटेगरी में आता है। जैसे कि रीडिंग, आपको कि सर क्या बात कर रहे हो, ये तो वर्ब है, लेकिन बच्चे ये जेरंड और वर्बल नाउन भी होता है। आप जैसे जैसे ग्रामर में
पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज को आगे पढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि इसको किस बेसिस पे नाउन कहा जा सकता है। बहरहाल ये मेन तो वर्ब ही होते हैं, लेकिन इनको नाउन भी कहा जा सकता है कुछ केसेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटी मतलब क्या होता है बच्चे? सुंदरता। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। अब इन सभी को आप केवल और केवल बच्चे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो FAQS, एस फॉर स्टेट, जैसे कि हमने कहा वीकनेस, क्या कहा? वीकनेस, वीकनेस मतलब क्या होता है? कमजोरी। फिर उसके बाद हमने कहा इसमें और एक चीज ऐड कर दें क्वालिटी में, जैसे हमने कहा स्ट्रेंथ, और इसमें हमने कहा सिकनेस या इलनेस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। FAQS, एफ फॉर फीलिंग, फीलिंग जितने होंगे फीलिंग के नाम को हम क्या कहेंगे बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ए फॉर एक्शन, आपने कभी नहीं सोचा था कि एक्शन को हम कौन सा नाउन कहेंगे? एक्शन वैसे होता है वर्ब, बट जहां अगर ये नाउन बन रहा है तो ये कौन सा नाउन बनेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। क्यू फॉर क्वालिटी, यानी क्वालिटी भी बताई जा रही है, तो ये भी कौन सा नाउन होगा बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिर उसके बाद स्टेट, जैसे वीकनेस, सिकनेस, ये सब जितनी अवस्थाएं होती है, इसके नाम को भी बच्चे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। ये हमने बच्चे 5 टाइप पढ़ लिए। बताओ क्या इन 5 टाइप में कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नो, एक पैसे का दिक्कत कोई नहीं। टाइप पहचानना सीख लिए। अब आगे थोड़ा सा हम जब देखने की कोशिश करेंगे तो बच्चे इन्हीं 5 टाइप से मिलकर, जानते हो जो ग्रामरियंस थे उनको एक बार कैटेगराइज करके तसल्ली नहीं मिलती थी, तो वो क्या करते थे? बार बार कैटेगराइज करते थे। मतलब एक बार नाउन को और कैटेगराइज किया गया, यानी जिसको कहते हैं सब कैटेगरी ऑफ नाउन, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी ऑफ नाउन। सब कैटेगरी ऑफ नाउन में अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या होता है बच्चे? नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक क्या है बच्चे? काउंटेबल नाउन है। कौन से नाउन है? काउंटेबल नाउन है। और एक क्या है बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हम किसको कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? काउंटेबल मतलब ए नाउन, ए नाउन विच वी कैन काउंट, ए नाउन which we can't count, यानी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। इसका मतलब है कि जो ये 5 टाइप है, इन्हीं में से और थोड़ा कम करके 2 टाइप बनाए गए। इन पांचों में से जिन जिन जिनको गिना जा सकता था उसको रख दिया गया काउंटेबल में। जैसे कि हमने कहा बॉय, हम बॉय को गिन सकते हैं, लड़के को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, है ना? उसके बाद में बुक्स को गिन सकते हैं, ठीक है? फिर इनेमी, दुश्मनों को गिन सकते हैं, फ्रेंड को गिन सकते हैं। तो जो चीज गिनी जा सकती है उनको क्या कह दिया गया? काउंटेबल नाउन। लेकिन जिसको नहीं गिना जा सकता उसको बच्चे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हमसे किसी ने कह दिया मिल्क, कौन सा नाउन है? क्या मिल्क को गिन पाओगे भाई? क्या है किसी में इतनी क्षमता? होगे सर बिल्कुल नहीं। हमने कहा हवा, हवा को गिन सकते हैं? नहीं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हमने कहा लव, प्यार, सिंपल सी बात, जिसको गिना जा सके उसको कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। जिसको ना गिना जा सके उसको कौन सा नाउन बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी लास्ट में अगर आप कहिएगा तो पूरा मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? तो हमने कैटेगरी पढ़ी और सब कैटेगरी पढ़ी। क्या यहाँ तक का किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं है। अब अगर हम बात करें तो नाउन तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या यही है नाउन? हम वर्ड को देख के तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर ये नाउन है, लेकिन सेंटेंस में कैसे इसका इंप्लीमेंट होता है, सेंटेंस में कैसे इसको यूज किया जाता है, अगर ये आपने नहीं सीखा तो इसका मतलब आपने नाउन कुछ नहीं सीखा। इट मींस आपको नाउन के बच्चे फंक्शन सीखने जरूरी हैं। क्या सीखने जरूरी है? फंक्शन।
कि सेंटेंस में नाउन कैसे काम करता है। आप देख रहे मेरी एक एक क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपको लगेगा कि हाँ सर, हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा। मतलब एक चीज नाउन की, बस ये नहीं कि आज ही आपको एक क्लास मिलेगी। आज आपको नाउन की ये बेसिक क्लास, उसके बाद आप पढ़ेंगे नाउन में केस, नाउन में नंबर, नाउन में जेंडर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। कहेंगे तो नाउन में फ्रैक्शन भी पढ़ा दूंगा। तो बच्चे अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे नाउन के फंक्शन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे नाउन के फंक्शन को। अगर नाउन के फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, नाउन को हम सेंटेंस में बच्चे पहचानने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी। चलिए अब पहले इतने को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो और आगे एग्जांपल्स को हम ले लेंगे। ठीक है, पहला क्या है, दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है। यहाँ पे बच्चे मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे जिगर के छल्लों, ये दिल्ली यहाँ पे नाउन है। ठीक, यहाँ पे दिल्ली नाउन है, लेकिन सी लिव्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे ये जो दिल्ली है ये नाउन नहीं है। कहोगे सर ये कौन सा मजाक है, अभी तो आपने कहा था कि जो प्लेस का नेम है वो नाउन है। हाँ तो बच्चे मैंने वर्ड्स को पहचानना सिखाया था, बट सेंटेंस में पहचानना नहीं सिखाया था। अगर आपने ये नहीं सीखा तो समझो नाउन पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। मतलब ये होता है एडवांस लेवल, ये होता है आपका नाउन का फंक्शन। और जब आप ये पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब लगेगा कि हाँ सर, नाउन तो हमने बहुत लोगों से पढ़ा, लेकिन आज वास्तव में हमने नाउन सीखा, नाउन को महसूस किया और नाउन से आज हमको प्यार हुआ। ठीक है, तो बच्चे नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, इसका एक तरीका है। क्या तरीका है, नाउन का फंक्शन कहता है कि अगर अगर कहीं पर भी हु लिखा है, अगर हु के रिप्लाई में हमको कुछ मिल रहा है, हु मतलब कौन, अगर हु के रिप्लाई में हमें कुछ मिल रहा है तो इट मीन्स उस सेंटेंस में नाउन है। अगर कोई चीज व्हाट के रिप्लाई में मिल रहा है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, अगर क्या के रिप्लाई में कुछ हमको मिल रहा है तो इट मीन सेंटेंस में नाउन है। और फिर बच्चे होता है हुम, हुम मतलब किससे या किसको, अगर इसके जवाब में हमें कुछ मिल रहा है तो इट मीन सेंटेंस में नाउन है। अदरवाइज इन तीन के अलावा अगर कुछ और नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सेंटेंस में नाउन नहीं है। हु, व्हाट और हुम, बस तीन चीजों की जवाब में नाउन मिलेगा। कहीं भी छिपा होगा तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे।
दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली एक बड़ा शहर है। कौन एक बड़ा शहर है या क्या एक बड़ा शहर है बच्चे? तो आप कहोगे सर कौन बड़ा शहर है? कौन के जवाब में क्या आ रहा है बच्चे? दिल्ली आ रहा है। और दिल्ली इज व्हाट? दिल्ली इज व्हाट? तो व्हाट के रिप्लाई में आया दिल्ली क्या है? तो आप कहोगे सर सिटी है एक, यानी कि शहर है। तो ये भी हो गया बच्चे एक नाउन हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखो क्या है, सी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। वो कहाँ रहती है? वो रहती है कहाँ? इट मीन्स ये बच्चे किसको बता रहा है? कहाँ को बता रहा है। मतलब सी लिव्स वेयर, तो जो बच्चे वेयर को बताए, ध्यान देना, जो वेयर को बताए, जो व्हेन को बताए, हाउ को बताए, ठीक, या फिर क्या बताए, और बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन ये मेन चीजें वेयर, व्हेन और हाउ अगर इसके रिप्लाई में मिल रहा है तो इट मीन्स वो एडवर्ब होगा। तो सी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। वो कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। तो जो कहाँ को बता रहा है, तो ये वाला जो पूरा हो गया बच्चे, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। बताओ समझ में आया? फिर देखो क्या है, आई लाइक, मैं लाइक करता हूं। आई लाइक हुम, आई लाइक हुम, मतलब मैं किसे लाइक करता हूं? तो आप कहोगे सर आप अपने दोस्तों को लाइक करते हैं, लेकिन है ही नहीं है कोई। आई लाइक माई फ्रेंड्स, तो किसके रिप्लाई में हमें मिला? हुम के रिप्लाई में मिला। तो हुम के रिप्लाई में मिला, इसलिए ये भी क्या है? नाउन है। और अच्छा मैं लिख दूं, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं यहाँ पे, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है भैया। हमने क्या कहा? हमें आम पसंद है। आई लाइक व्हाट, मुझे क्या पसंद है? आई लाइक व्हाट, तो आप कहोगे सर व्हाट के रिप्लाई में मिला मैंगोज। आई लाइक व्हाट नहीं, आई लाइक होम, ऊपर वाले में आई लाइक होम मिल रहा है। और आई लाइक क्या यहाँ पे बोलेंगे मैं किसे पसंद करता हूँ? आमों को पसंद करता हूँ। मैं क्या पसंद करता हूँ? मैं आम पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे क्या के रिप्लाई में मिला, इसलिए ये नाउन है। यहाँ पे ये किसे के रिप्लाई में मिला, इसलिए ये क्या है बच्चे? नाउन है। बताओ क्या कोई दिक्कत? ही वेंट, ही वेंट होम, वो घर गया। वो गया, कहाँ गया? वो गया, वो कहाँ गया? तो ये कहाँ को बता रहा है? तो आप बताओ क्या ये नाउन हुआ? आप कहोगे ना सर बिल्कुल नहीं। अभी आपने बताया कि अगर वेयर का रिप्लाई दे रहा है तो इट मीन्स वो नाउन नहीं होगा। लेकिन हम ये लिख दे बच्चे, क्या लिख दें? क्या लिख दें? लिख दिया हमने इधर, ही लाइक्स हिज होम, उसे अपना घर पसंद है, या वो अपने घर को पसंद करता है। वो पसंद करता है, क्या पसंद करता है? ही लाइक्स व्हाट, वो पसंद करता है, क्या पसंद करता है? अपने घर को। तो क्या के जवाब में आया? तो जो क्या के जवाब में आएगा, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे ये नाउन हो गया। वो क्या पसंद करता है? वो क्या पसंद करता है? अपना घर पसंद करता है। क्या पसंद करता है? घर पसंद करता है। लेकिन ही वेंट, वो गया। वो कहाँ गया? वो घर गया। कहाँ गया? घर गया। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे ही वेंट, वो गया। क्या गया? क्या के जवाब में घर आ रहा है? नहीं, वो गया, कहाँ गया? तो ये कहाँ का जवाब दे रहा है, इसलिए ये नाउन नहीं है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात नाउन में, ये राज किसी को नहीं पता, लेकिन ये राज मैं तुम्हें बता रहा हूं आज। इसलिए आज कान खोल के, दिमाग के सारे नसें खोल के और खुशी की पिट्टी बांध के बैठ जाओ और नाउन के पूरे क्लास को इतना अच्छे तरीके से सीखो ना कि लगे कि हाँ यार नाउन इसने सीखा है। बाकी तो सबने पढ़ा है केवल और रट्टा मारा है। फिर देखो क्या है बच्चे, माई फ्रेंड विल कम टुमारो, माई फ्रेंड विल कम टुमारो, मेरा दोस्त कल आएगा। मेरा दोस्त कल आएगा। तो वैसे भी बच्चे हमें पता है कि ये जो टाइम बताने वाले वर्ड्स होते हैं, मेरा भाई या मेरा दोस्त कब आएगा, तो जो कब को बताता है तो ये हमेशा टाइम को ही बताता है। ज्यादातर केसेस में ये टाइम को ही बताएगा। तो ये क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। वो आएगा, कब आएगा? ही माई फ्रेंड विल कम व्हेन, कब आएगा? कल आएगा। तो कब को बता रहे, इसलिए ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है, और ये वैसे एडवर्ब, प्योर एडवर्ब है भी। आगे देखिए, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। कल कभी नहीं आता है। बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि क्या कभी नहीं आता है? क्या कभी नहीं आता है? कल कभी नहीं आता है। तो कह दो सर यहाँ तो कुछ गजबे हो गया, क्या का जवाब दे रहा है। तो जो क्या का जवाब दे रहा है तो इसे नाउन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो सर इसको तो नाउन बनना पड़ेगा। कैसे? कि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। क्या कभी नहीं आता है? कल कभी नहीं आता। क्या नहीं आता?
कल नहीं आता, तो क्या के जवाब में आ रहा है, तो इसलिए ये बच्चे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। अब बच्चे लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई वर्ड जैसे कि यहाँ पे कि ये प्योर एडवर्ब है, क्या है, प्योर एडवर्ब है, तो जब प्योर एडवर्ब होता है या कोई और चीज जो नाउन ना हो, नाउन के अलावा कुछ हो, तो ये नाउन के अलावा कुछ है, तो जब नाउन के जो अलावा कुछ हो बट वो नाउन बन जाए, तो इट मीन्स वो सेंटेंस में नाउन का ही काम कर रहा है, मतलब वो नाउन के जैसे ही यूज हुआ है, तो इसलिए बच्चों हम इसको एक नया नाम देंगे, नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य, मतलब नाउन के समतुल्य, जो नाउन के समतुल्य हो या नाउन के जैसा हो। क्लियर, नाउन नहीं है लेकिन नाउन के जैसा है। अब भैया जब ये क्या का जवाब दे रहा है, तो चाहे नाउन हो चाहे ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अब इसका नाउन पे कब्जा हो गया। क्या हुआ, कब्जा हो गया, क्योंकि ये क्या